हज के जो सीज़न था, हज सीज़न का बाज़ाब्ता आगाज़ 19 जनवरी से हुआ था। फार्म लेना और फार्म दाखिल करने की तारीख़ 19 जनवरी से शुरू हुई थी और 20 फरवरी फार्म दाखिल करने की आखिरी तारीख़ थी, जिसके बाद फिर डेट में तोसी की गई, एक्सटेंड किया गया और 2 मार्च आखिरी तारीख़ थी फार्म दाखिल करने की। तो यहाँ पर आदमीन की सहूलत के लिए ख़ास तौर पर हज हाउस में जुमला उमूर की तकमील के लिए यहाँ पर बैंक का काउंटर भी रखा गया था। फॉर्म फिलअप करने के लिए भी 15 काउंटर रखे गए थे। अगर किसी को कोई तकलीफ़ है फिलअप करने तो उनको मदद करने के लिए चेकिंग के 4 काउंटर रखे गए थे और फॉर्म रिसीव करने के और देने के काउंटर रखे गए थे। सिर्फ जितने भी आदमी ने सिर्फ पासपोर्ट की ज़िराक्स और अपने जो भी डॉक्यूमेंट से लेकर जुमला उमूर की तकमील हज हाउस में हो रही थी। इस मरतबा एक बैंक में और इजाफा किया गया। लास्ट टाइम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारी रिकॉग्नाइज बैंक थी, सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया की। इस मरतबा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी जो है को भी रिकॉग्नाइज किया गया था। 2 बैंक के चालान 300 रुपये चालान के साथ आदमी ने अपने अपने फॉर्म यहाँ पर 2 मार्च तक दाखिल किए गए। 2 मार्च तक पासपोर्ट का इशू होना ज़रूरी था और पासपोर्ट वैलिड 20 मार्च 2016 तक पासपोर्ट उनका वैलिड रहना चाहिए। अगर उससे कबल अगर वो एक्सपायर हुआ तो वो लोग रिन्यूअल करवा लिए और हम पासपोर्ट रीजनल ऑफिसर से बात करके जिनके भी पासपोर्ट में मसाइल थे अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे तकरीबन तकमील हो चुके हैं, वो प्रोसेस हो चुका और हमको 2 मार्च तक जो फॉर्म्स हमारे यहाँ दाखिल हुए, क्योंकि इस मरतबा हमारे स्टेट का बाइफर्केशन हो चुका है। तो हज कमेटी का नाम आंध्र प्रदेश स्टेट हज कमेटी जाकर रीनेम किया गया है और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी हो चुकी है। लेकिन हम MOU के ज़रिए इस मरतबा आंध्रा के आदमीन की भी हम जो है सर्विस देंगे। इसका MOU हुकूमत में है और उनकी सर्विस का भी आगाज़ हो चुका है। तेलंगाना में इस मरतबा हमको जो हमारे पास 3 कैटेगरी से, एक फ्रेश कैटेगरी है और 2 रिज़र्व कैटेगरी है। रिज़र्व कैटेगरी ए जो है 70 साल से ज़ायद उम्र के लोग वो A कैटेगरी में आते और दूसरी जो B कैटेगरी है उसमें 3 मरतबा अगर किसी का खुरा में नाम ना निकला हो तो वो लोग भी रिज़र्व कैटेगरी में आते। तो इस लिहाज से फ्रेश कैटेगरी में रियासत तेलंगाना में 15,473 फॉर्म यहाँ पर वसूल हुए और रिज़र्व कैटेगरी A कैटेगरी में 1,529 फॉर्म्स हमारे यहाँ दाखिल हुए और जुमला जो तेलंगाना में हमारे यहाँ से टोटल जो फॉर्म दाखिल हुए वो 17,002 फॉर्म दाखिल हुए। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश स्टेट के फ्रेश कैटेगरी में 3,646 और रिज़र्व कैटेगरी में 209 फॉर्म दाखिल हुए। जुमला आंध्र प्रदेश से जो फॉर्म दाखिल हुए हैं 3,855 फॉर्म दाखिल हुए और जिसमें से आंध्र प्रदेश, रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मिलाकर जुमला फॉर्म यहाँ पर जो रियासती हज कमेटी को रिसीव हुए हैं वो है 20,857 फॉर्म दाखिल हुए हैं हमारे यहाँ पर। और इस मरतबा भी हम यही समझ रहे हैं कि जो लास्ट टाइम का हमारा कोटा था उसी को कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि 2001 के सेंसस से कोटा लिया गया है। तो हमारा लास्ट टाइम का कोटा बाद में बढ़ के 5,580 हुआ था और वेटिंग लिस्ट के साथ 6,040 लोग आदमी यहाँ से रवाना हुए थे। तो हमारा कोटा 5,580 है। इस कोटे को दोनों रियासतों में डिवाइड किया जाएगा मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से, जिसके बाद 18 तारीख को इंशाअल्लाह ताला पूरा होगा। दोनों रियासतों का पूरा होगा हैदराबाद में, एक तो रियासत तेलंगाना का, दूसरे रियासत आंध्र प्रदेश का। पूरा के बाद जो बाद के उम्र है उसको जो है उसके गाइडलाइंस आएंगे और उनकी तकमील की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब कितना बोलेगा कोटा? आदमीन को जब यहाँ से वो रवाना होते हैं, जैसा कि अगर अगर जिद्दा जाना है तो जिद्दा के फ़्लाइट्स रहते हैं या तो मदीना मुनव्वरा के, जिस तरीके से भी शेड्यूल आएंगे उस हिसाब से वो लोग जाएंगे। तो यहाँ पर जुमला उमूर की तकमील हज हाउस में की जाती है, उनका जो है कस्टम किया जाता है, लगेज किया जाता है और जुमला उमूर की तकमील करने के बाद उनको बदरिया बसेस हज टर्मिनल एयरपोर्ट पर ले जाया जाता है। तो जब यहाँ पर उमूर की तकमील होती है तो उसमें आज़मीन को जाते वक्त हमेशा 2100 रियाल दिए जाते। जो वो लोग जो पैसा हमको पे करते उसमें से 2100 रियाल आज़मीन को दिए जाते थे। लेकिन इस मरतबा इसमें कुछ तब्दीली हुई है।
वो तब्दीली ये है कि इस मरतबा ख़ास तौर पर CGI जिद्दा और सेंट्रल हज कमेटी को कई शिकायतें वसूल हुई है कि प्राइवेट लोग वहाँ पर कुर्बानी के पैसे ले रहे हैं। तो इस मरतबा हुकूमत की जानिब से कुर्बानी दी जाएगी और मदीना मुनव्वरा में 8 दिन जो भी आदमीन वहाँ पर रहेंगे उनके खाने का इंतज़ाम भी सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया और CGI जिद्दा की जानिब से सऊदी हुकूमत के ताउन से ये खाने का इंतज़ाम किया जाएगा। इस हिसाब से खाने के और कुर्बानी के पैसे मिलाकर जुमला 600 रियाल इन पैसों में से मिना किए जा रहे हैं। अब जो भी आदमी जाएंगे उनको सिर्फ 1500 रियाल दिए जाएंगे। कुर्बानी और खाने का इंतज़ाम सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से की